हाँ तो हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी के डिमांड पे हम लेके आए हैं क्लास 10th का रियल नंबर चैप्टर, जिसको बोलते हैं हम लोग वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को हम लोग आज इस तरीके से पढ़ेंगे कि जैसे बोर्ड एग्जाम में इससे कितने नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, कैसे इसमें क्वेश्चन आते हैं और इसका कौन सा क्वेश्चन रिपीटेड उठा, और इसको एकदम बेसिक से स्टैंडर्ड लेवल पढ़ेंगे। आज इसको हर एक वीडियो को, हर एक चैप्टर को वन शॉट के रूप में या वन शॉट लेक्चर के रूप में खत्म करेंगे। जैसे कि कभी एक लेक्चर 1 लेक्चर 2 में खत्म कर देंगे, या एक या दो वीडियो में पूरा एक चैप्टर खत्म कर देंगे। ठीक प्यारे साथियों, वीडियो आज से शुरू हो रहा है, जो कि हमने आपको बताया था, बट किसी कारणवश चैनल पे हमारे कोई प्रॉब्लम हो गया, इस वजह से लाइव ना आ पा रहे हैं। तो इस वजह से रिकॉर्डेड वीडियो को डालना पड़ रहा है। तो आप सभी लोग समझ सकते हैं बात को। तो आप सभी लोग जो नए बच्चे आ रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके ही क्लास देखते रहें। ठीक प्यारे साथियों, और जो कि वास्तविक संख्या आपके बोर्ड एग्जाम में इससे कितने नंबर के आते हैं उसको देखते हैं हम लोग। आपके बोर्ड एग्जाम में इससे आने वाले ये जो मार्क्स इसमें जो आते हैं वो टोटल मार्क्स होते हैं आपके 4 to 5 मार्क्स, 5 नंबर, मतलब 4 से 5 नंबर तक आपके बोर्ड एग्जाम में इससे आते हैं। इससे क्वेश्चन उठते हैं हर साल आपको देखने में, जिसमें से पहला जो होता है सेशन ए, जो सेशन ए होता है उसमें से हो सके तो एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। और जो सेशन 2 होता है यानी बी जो होता है सेशन, उसमें कोई कोई सेट होता है जिसमें केवल एक होता है या तो फिर एक भी नहीं होता है। ठीक प्यारे साथियों, ठीक मैं शेर हूँ। आगे देखते हैं जो सेक्शन सी जो होता है, जो सेशन सी होता है, सेशन सी में इससे आपको मिल सकते हैं दो क्वेश्चन। ठीक, और जो सेशन डी होते हैं उसमें भी आप जो सेशन डी होता है, जो सेशन डी होता है बी बना दे रहे हैं, जो सेशन डी होता है उससे उसमें भी क्वेश्चन आपको देखे मिल सकते हैं। पर हमने ये आपको बता दिया, पर इससे मेन हम लोग का जो बात है, जो हम लोग का मेन टॉपिक है, इससे पूछे कितने जाते हैं, कि इससे कितने क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो वो हम आपको बता देना चाहते हैं कि इससे आने वाले क्वेश्चन के मार्क्स जो होते हैं 15 नंबर होते हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक प्यारे साथियों, आया समझ में मेरे शेरों कि वास्तविक संख्या से यानी रियल नंबर चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में 4 से 5 नंबर बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले क्या सबको मेरी आवाज आ रही है, दिख रहा हूँ, सब क्लियर है? कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। ठीक, सब क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़े, सब क्लियर है? सब क्लियर है प्यारे साथियों? ओके, सब क्लियर है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, इसमें हमको क्या, हम लोगों को क्या क्या इसमें पढ़ना है, उसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, इसमें क्या क्या हम लोग को करना है। ठीक है साथियों, मेरे शेरों, तो आइए चलिए देखते हैं इसको, इसमें हम लोग को क्या क्या करना है। ठीक, आइए चलिए देखते हैं। इसमें हम लोग को जो टॉपिक पढ़ना है, इसमें जो हम लोग को टॉपिक पढ़ना है, वो टॉपिक कौन सा रहेगा उसको पहले डालते हैं हम लोग यहाँ पे। इसमें हम लोग को सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक पढ़ना है वो केवल दो हैं। वैसे तो इसमें इसके क्वेश्चन भी हम लोग पढ़ेंगे, पर हम लोग इस जो ये जो वीडियो हम लोग का चल रहा है, अब जो ये वास्तविक संख्या का हम लोग का चल रहा है, वन शॉट का जो चल रहा है वीडियो, इसमें हम लोग क्या क्या कितना कितना कवर करेंगे, पूरा जो हम लोग कवर करेंगे बोर्ड एग्जाम में, उसमें क्या क्या रहेंगे, कौन कौन से टॉपिक रहेंगे, वो हम आपको बता देते हैं वीडियो की स्टार्टिंग में। क्या क्या रहेगा, कैसे हम लोग क्या क्या सॉल्व करके क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक, तो टॉपिक देख लेते हैं। टॉपिक 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 टू क्या कहते हैं, टॉपिक टू सी, टॉपिक टू सी क्या कहते हैं, कवर्ड, कवर्ड। ठीक है बच्चों,
कौन कौन से टॉपिक हम लोग इसमें कवर करेंगे, इसको देख लेते हैं। कौन कौन से टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, जिसमें से पहला आपका होगा क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को हम लोग पहले कवर करेंगे। पहला हम लोग का रहेगा प्यारे साथियों, मेरे शेरों, जो है वास्तविक संख्या। ठीक प्यारे साथियों, वास्तविक संख्या। पहला टॉपिक हम लोग ये कवर करेंगे। ठीक, दूसरा टॉपिक हम लोग कौन सा कवर करेंगे, अंक गणित की, क्या कहते हैं, अंक गणित की आधार भूमि को हम लोग कवर करेंगे। इसमें आधार भूमि जो परिमेय होता है उसको हम लोग इसमें कवर करेंगे। क्या कवर करेंगे उसको देख लेते हैं। इसमें दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा पॉइंट कौन सा हम लोग कवर करेंगे, जो कि है आपका दूसरा पॉइंट जो रहेगा इसमें, जिसको कहते हैं अंक गणित। क्या कहते हैं पहले साथियों, अंक गणित। अंक गणित की मतलब अंक गणित को इसको इसमें हम लोग कवर करेंगे। अंक गणित की मतलब आधार आ रहा है वीडियो में कि नहीं, पूरा देख लेते एक बार। आ रहा है पूरा क्लियर आ रहा है। अंक गणित की आधारभूत परिमेय। ठीक है बच्चों, दूसरा टॉपिक हम लोग कवर करेंगे अंक गणित की आधारभूति परिमेय। इस टॉपिक को, दूसरे टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे इसको। ठीक है बच्चों, एक इसको ये दो टॉपिक हुए। एक टॉपिक और है जिसको हम लोग कवर करेंगे, वो कौन सा है, इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों पर इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि बोर्ड एग्जाम में आते हैं, उस पर हम लोग चर्चा भी करेंगे कि इसके कौन से वो क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक, तीसरा टॉपिक वो रहेगा हम लोग का लास्ट में। इनको, ये आपके प्यारे बच्चे, ये और ये, इनको हम लोग पढ़ लेंगे पूरा बेसिक से स्टैंडर्ड लेवल तक, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बोर्ड एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। ताकि हम लोग जब इस पे प्रश्न करेंगे, जो तीसरा टॉपिक करेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों पे, मतलब जो आ चुके हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो चर्चा करेंगे, जब हम लोग, जो तीसरा टॉपिक होगा हम लोग का, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्नों पे जब हम लोग चर्चा करेंगे तो कैसे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में वो देखेंगे, क्वेश्चन का क्या लेवल रहता है वो देखेंगे। और कोई भी दिक्कत अगर क्वेश्चन पे बनेगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, उस पे भी हम लोग चर्चा करके उस पे भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, ऐसे में चलिए, तो इसको हम लोग डाल लेते हैं तीसरा टॉपिक। आप लोग कॉपी पे नोट्स बनाते रहिए, साथ में नोट्स बनाते रहेंगे तो आपका रिवीजन होता रहेगा। प्लस जब एक बार नोट्स आपका कंप्लीट बन जाए तो उसके बाद आप एक रफ कॉपी लेके उस पे जो है पेंसिल से क्वेश्चनों को सॉल्व करके देखिएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर आ गया समझ में, क्लियर, पता चल गया कौन कौन सा टॉपिक रहेगा महत्वपूर्ण
प्रश्नों पर चर्चा। ठीक है बच्चों, ठीक। ठीक, महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा, लास्ट टॉपिक हम लोग का यही रहेगा, महत्वपूर्ण पर चर्चा करना। ठीक, क्लियर, ये टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, क्लियर। आते 2 मिनट में, आप लोग तब तक लिए इसको नोट डाउन करिए। तो फिर से आपका स्वागत है। आगे देर के लिए क्षमा चाहेंगे आप सभी को, प्यारे बच्चों, देर के लिए क्षमा चाहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग जो हम लोग कर रहे थे। तो ये आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया। पहला टॉपिक क्या रहेगा प्यारे साथियों, मेरे शेरों, जो कि पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे अंक गणित की आधारभूत परिमेय। ठीक, जो कि उसके बाद हम लोग यही 2 टॉपिक से अधिकतर क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम बनते हैं। इसमें सबसे ज्यादा इसके अंदर आपको टॉपिक मिलेंगे सब, इसमें आपको देखने को मिलेगा परिमेय अपरिमेय सब मिलेंगे आपको, संख्या इसके अंदर वास्तविक सब पढ़ने के बाद, इसको पढ़ने के बाद इसको कवर करेंगे। उसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा भी करेंगे। ठीक, ये थे वो टॉपिक जिन पे हम लोगों को करना है। ठीक, अब हम लोग चलें आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हम लोग देखते हैं कि आगे हम लोग को क्या करना है। आगे हम लोग देख लेते हैं क्या है। आगे बढ़ते, आगे देखते हैं, आगे इसको आगे बढ़ के देख लेते हैं हम लोग क्या है हम लोग का। चलिए देखते हैं, इनको इरेज कर लेते हैं। नोट डाउन तो हो गया होगा आप लोगों का। हेडिंग डाल लीजिए आप सभी प्यारे साथियों, वास्तविक संख्या। हेडिंग डालिए आप सभी लोग, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, हेडिंग नोट डाउन हो गया। आगे बढ़े, हेडिंग हो गया होगा नोट आपका सभी लोगों का, हेडिंग नोट हो गया होगा। हेडिंग नोट हो गया या नहीं? हेडिंग नोट हो गया। आगे देखते हैं हम लोग, जो वास्तविक संख्या होता है उसको किससे डिनोट करते हैं हम लोग। वास्तविक संख्या एकदम बेसिक चलेंगे प्यारे साथियों, मैं शेरों, वो एकदम बेसिक से वास्तविक संख्या को किससे डिनोट करते हैं। वास्तविक संख्या को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर होता है वास्तविक संख्या। आया समझ में? क्लियर? आया? आया समझ में? क्लियर? आ गया समझ में आप सभी लोगों को? आ गया बिल्कुल। आगे देखते हैं कि आगे हम लोग को क्या करना है इसमें।
उसको एकदम पूरा एकदम बेहतरीन से कवर करेंगे। चलिए शुरू कर रहे हैं। तो वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या में एक तो होता है आपका क्या कहते हैं परिमेय संख्या, और एक होता है आपका अपरिमेय संख्या। ये दो होते हैं आपके इसके अंदर। ठीक है बच्चों, जैसे आपको हम अगर बता दें कि मेन जो होता मेन जो होता है आपका, इसमें कौन से दो पाए जाते हैं? पहला होता है आपका परिमेय, दूसरा होता है आपका अपरिमेय। जो परिमेय संख्या होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको देखिए, जो परिमेय संख्या में आके क्या आते हैं, परिमेय संख्या में होता है आपका जो आपका परिमेय संख्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है। उसके बाद जो आपका दूसरा होता है अपरिमेय संख्या है, जिसको हम लोग दूसरे नंबर पर रखेंगे, जो कि आपका एक परिमेय और एक होता है आपका अपरिमेय। ठीक, अपरिमेय अपरिमेय संख्या। ठीक, क्लियर। अब आप हमें बताइए परिमेय संख्या में क्या होता है, परिमेय संख्या में क्या अंतर है? कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए। तो हम लोग को आपको बता दें, जो आपका परिमेय संख्या होता है, क्या प्यारे प्यारे बच्चों, जो आपका परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या में क्या होता है आपका, जो इसमें आपका परिमेय संख्या में आपका आते हैं -1, 1, 1/3, डैश डैश डैश, कॉमा 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 कॉमा, इस तरीके से सभी क्वेश्चन आ जाते हैं आपके परिमेय संख्या में। ठीक, क्लियर। अपरिमेय में क्या होता है? अपरिमेय में आपके आते हैं सभी अंडर रूट वाले। क्या आते हैं? सभी आपके अंडर रूट वाले, जैसे √2, √3, कॉमा 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 कॉमा, ऐसे चलते जाएगा। ठीक, क्लियर, आया समझ में? आगे बढ़े, आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े, आगे देखें। आगे बढ़े। अब आपका, आपसे हम कहना चाहेंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में आप क्या क्या आता है, इसको आप लोग इसको भी आपको लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है। एकदम मेन स्टार्टिंग से जैसे बता रहे आपने वास्तविक संख्या होता है, फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं। आपने वास्तविक संख्या डाला, जिसको आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। वास्तविक संख्या में होता क्या है उसको अब बताएंगे, पर वास्तविक संख्या में कौन से दो पार्ट होते हैं उसमें हम लोग को पढ़ना क्या है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या में क्या होता है, परिमेय संख्या में जैसे -1, 1, 1/2 इस तरीके से होते हैं। ठीक, नंबर। और अपरिमेय में जो अंडर रूट के होते हैं उनको अपरिमेय बोलते हैं। ठीक, क्लियर, आगे बढ़े अब, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, पहली बात तो अब इसमें हम लोग को बचा है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में कौन कौन से आते हैं उसमें देख लेते हैं हम लोग। वास्तविक संख्या में जैसे -1 आएगा, फिर 1 आएगा, जैसे फिर 3 √2 लिखा बटे में, जैसे बटे में हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पे 5 लिख दिया, चाहे कोई भी नंबर लिख दिया, कॉमा 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 कॉमा, इस तरीके से आपके सभी नंबर, इसी तरीके के आपके सभी नंबर आपके वास्तविक संख्या होती है। क्लियर, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। आपको हम बता दें, जैसे एक ये सर्कल है, एक ही आपका सर्कल है। इस सर्कल में आपको क्या मिलेगा? इस सर्कल में आपको मिलेगा जो होता है प्राकृतिक संख्या। क्या मिलता है आपको? प्राकृतिक संख्या। क्या मिलता है प्यारे साथियों आपको उसमें? प्राकृतिक संख्या। क्या मिलेगा आपको इसमें? इसमें आपको मिलेगा, क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। ठीक है बच्चों, इसमें आपको मिलेगा
लिखेंगे नहीं, हेडिंग नहीं डालेंगे। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या में होता क्या है बोल देने, आप वो नोट करिए, क्योंकि सर्कल है इसको, अच्छा रुके नोट ही कर देते, बड़ा सर्कल करके नोट ही करिए। देखिए ठीक है, क्लियर है, क्लियर दिखा। जैसे आपको हम बताना चाहते थे, हाँ तो दिखाते हैं आपको। ये हो गया सर्कल, इस सर्कल में क्या रखेंगे हम लोग, प्राकृतिक। प्राकृतिक संख्या, ठीक प्यारे साथियों, इसमें होता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या में आपके क्या आते हैं, प्राकृतिक संख्या में जैसे आपका आ जाएगा 1 2 3 कॉमा कॉमा कॉमा, ऐसे 1 2 3 चलते चलते आपका इनफाइनाइट तक जाएगा, इनको हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या में के अलावा और क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्या के अलावा आते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, उसको हम लोग आइए देख लेते हैं, क्योंकि होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या हम लोग देखते हैं, आइए क्या देखेंगे हम लोग देखेंगे पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्या, दोनों में से आप कुछ भी कह लीजिए, पूर्ण संख्या कह लीजिए या पूर्णांक कह लीजिए, बात एक ही होता है। पूर्ण संख्या देखेंगे हम लोग, पूर्ण संख्या। अब आपके जो पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या में क्या आता है, पूर्ण संख्या में जैसे आपके आते हैं जीरो आ जाता है उसमें, 1 2 3 पहले आते हैं, वो प्राकृतिक में होते हैं, और जो पूर्ण संख्या आते हैं, पूर्ण संख्या में आपके होते हैं 0 1 2 3 होते हैं। ठीक, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ठीक, ऐसा प्राकृतिक संख्या वो होते हैं जिनमें 1 2 3 होते हैं, पूर्ण संख्या वो होते हैं जीरो से जो स्टार्ट होते हैं। क्लियर, आगे बढ़े। इनके अलावा और क्या होता है उसको हम लोग देख लेते हैं, जो कि आपके पूर्ण संख्या क्लियर हो गया। तो आगे बढ़े, जो पूर्ण संख्या के बाद क्या आते हैं, पूर्णांक संख्या। पूर्ण संख्या के बाद क्या आते हैं, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या कौन सा होता है, पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होते दोनों एक ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। पूर्णांक संख्या, ठीक, क्लियर, आगे बढ़े। हाँ तो आपको समझ में आया। पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7, उनको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या 0 1 2 3, उनको पूर्ण संख्या कहते हैं। और पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं, पूर्णांक संख्या को हम लोग उसे कहते हैं जैसे आपका जीरो हमने लिख दिया, 1 2 3 4 5 कॉमा डैश, इधर 1 2 3 डैश 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 डैश। इनको हम लोग बोलते हैं पूर्णांक संख्या। क्या बोलते हैं हम लोग इनको, शेरों, क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या इनको बोलते हैं, जो कि अगर आप जानते होंगे इसको हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं। ठीक, यानी धनात्मक संख्या, ये होता है ऋणात्मक संख्या। ठीक, ये ऋणात्मक साइड होती है, उधर वो धनात्मक साइड होता है। ठीक, क्लियर। और जो जीरो हुआ, फिर आप पूछोगे सर जीरो क्या होता है, जीरो ना तो आपका निगेटिव होता है ना तो पॉजिटिव होता है, ये न्यूट्रल होता है। क्या होता है जीरो आपका, जीरो आपका न्यूट्रल होता है। कन्फर्म, कन्फर्म, बिल्कुल, जीरो आपका न्यूट्रल होता है। इनको नेगेटिव बोलते हैं, इनको पॉजिटिव बोलते हैं। यही होते हैं आपके पूर्ण संख्या। इन सबको मिला के, ये जो सारे होते हैं इन सबको मिला के
इन सबको मिला के, जो सब आते हैं इन सबको मिला के आप क्या बोल देंगे, इन सबको मिला के बोल देंगे आप परिमेय संख्या। क्या बोलेंगे इन सबको, इन सबको बोलेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या इन्हीं सबको बोलते हैं हम लोग परिमेय संख्या। क्लियर, आया बात समझ में। इस परिमेय वही चीज हमने आपको समझाया था, जैसे -1 1 1/3 डॉट 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 डॉट, यही हमने आपको समझाया था कि परिमेय संख्या क्या होता है। क्लियर हो गया, ठीक। और अभी इसके बाद फिर आपको समझाएंगे अपरिमेय संख्या, इसलिए हमने यहाँ लिखा है। आपको लगा होगा कि सर ने इतना लिखा, इसका आगे नहीं, तो वही चीज आपको हमने समझाने फिर यहाँ पे लिया था, ठीक। आगे आप समझ में आगे बढ़े, एक बार फिर से समझा दे, रिवीजन करा दें। प्राकृतिक संख्या, वास्तविक संख्या को r से डिनोट करते हैं। वास्तविक संख्या के अंदर आता है -1 1 3 √2/5। उसके अंदर जो वास्तविक संख्या के अंदर दो होते हैं, एक परिमेय होता है, एक अपरिमेय होता है। परिमेय में आपका होता है -1 1 1/2 ठीक। अपरिमेय में होता है √2 √3, ऐसे होता है ये अपरिमेय में, ठीक। क्लियर। और जो आपका प्राकृतिक प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 ऐसे होते हैं प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या होते हैं जो कि जीरो, उसके आगे बस जीरो लगा दो तो वो पूर्ण संख्या कहलाते हैं। और पूर्णांक संख्या वो कहलाते हैं जिसमें माइनस भी आए और प्लस भी आए, मतलब पॉजिटिव भी नंबर आए और निगेटिव भी नंबर आए, जीरो भी हो साथ में, ठीक, दोनों साइड। तो ना तो जीरो क्या होगा, जीरो आपका न्यूट्रल होगा, ना तो आपका पॉजिटिव होगा, ना तो निगेटिव होगा। क्लियर, ये हो गया आपको। इन सबको बोलते हैं हम लोग परिमेय संख्या, ठीक। अब परिमेय संख्या को डिफिनीशन कैसे लिखेंगे, यहां से जो कि आपके बनते हैं एक नंबर, यहां से आपके कितने नंबर के आते हैं, यहां से आपके एमसीक्यू में जो है आपके यहां से बनते हैं एक नंबर, एक नंबर का यहां से आपका एमसीक्यू में आता है, ठीक। आया समझ में, यहां से आपका एक नंबर बनता है, वास्तविक संख्या में से आपका एक नंबर का बनता है क्वेश्चन, जो कि एमसीक्यू में होता है, ठीक। क्लियर, आगे बढ़े, आगे हम लोग देखें, आइए चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसको इरेज कर रहे हैं, जल्दी से आप लोग नोट कर लिए। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। वास्तविक संख्या डाले हैं, इसके बाद यहाँ पे आप डालिएगा परिमेय संख्या। ठीक, इसकी डिफिनीशन देखते हैं हम लोग। परिमेय संख्या को डिफिनीशन के रूप में कैसे लिखेंगे, तो डिफिनीशन के रूप में हम लोग ऐसे लिखेंगे, जो जिसको कहते हैं हम लोग परिमेय संख्या क्या होता है। जैसे कोई पूछ दे परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या को हम लोग उन्हें कहते हैं जो जिसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके, उनको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। क्लियर, परिमेय संख्या हम उनको कहते हैं जिसे हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सके, उसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। अब इसको मैथ के लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, उसकी डिफिनीशन कैसे लिखेंगे, आइए उसको देखते हैं। सिंपल से रहेगा, जैसे हम लिख देंगे यहाँ पे P/Q के रूप में, P/Q के रूप में लिखा, P/Q के रूप में लिखा जा सके। P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, मतलब जिनको जिनको हम लोग P/Q के फॉर्म में जिस किसी भी नंबर को हम लोग जिसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, उनको हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या, ठीक। क्लियर, जहां पर आपका P और व Q
जहां P व Q, P तथा Q जो होता है पूर्णांक होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? पूर्णांक होता है। पूर्णांक है। अब आप कहेंगे सर जैसे, अब आप कहेंगे सर जैसे, जैसे अब आप कहेंगे कि सर जैसे किस तरीके से, तब इसको भी एक डाल लीजिए, ये भी आप, तथा Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक, मतलब Q 0 नहीं होना चाहिए। जैसे हमने अगर लिखा है P बटा Q, उसके सामने अगर हमारा कोई नंबर है 1/2, चाहे यहाँ पे कोई भी नंबर हो, यहाँ पे नीचे कोई भी नंबर हो चलेगा, बट क्या नहीं होना चाहिए आपका? Q नॉट इक्वल टू 0, 0 आपका नहीं होना चाहिए। ठीक, आया क्लियर समझ में? वही चीज हमने यहाँ पे लिखा है, परिमेय संख्या क्या होता है? P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं, जहां पर वह P व Q पूर्ण मतलब पूर्णांक है। ठीक, P और वह Q जो है पूर्णांक है, तथा P मतलब तथा Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, क्लियर? आगे बढ़े, आगे देखिए उसके बाद क्या समझाए। P इक्वल टू आप कुछ भी लिख सकते हैं, बट आपका क्यू नहीं, क्यू नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, अब इसमें एक्सरसाइज में इसको एक्सप्लेन करके कैसे लिखेंगे? जैसे, जैसे जैसे 1/2, 2/3। ठीक, क्लियर? -3/5। ठीक, क्लियर? क्लियर हो गया? आगे 1 -5। क्लियर? आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे देखें। जैसे आप कह सकते हैं 0.4444 डॉट। ठीक, इसको आप कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं 0.3, ये इसको भी आप कह सकते हैं परिमेय संख्या। और भी होते हैं जिनको नंबर को आप लोग परिमेय संख्या कह सकते हैं। क्लियर? अब हम लोग आगे बढ़े, आगे बढ़ के देखें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के अब हम लोग आगे बढ़ के देखते हैं कि आगे क्या है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे देखते हैं आगे क्या होगा, आगे देख लेते हैं हम लोग। क्लियर? अब हम लोग आगे देखते हैं आगे क्या होगा, आगे आगे को पूरा समझते हैं, देखते हैं क्या है। यहाँ पे अब इसके आगे अ लगा लिए। परमेय पढ़ चुके, अब हम लोग अपरमेय पढ़ेंगे। अब अपरमेय क्या होता है? अपरमेय ठीक उसी डिफिनीशन का उल्टा हो जाता है जिसको हम लोग परिमेय बोले थे, जिसको P बटे Q के फॉर्म में लिखा जा सके उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? परिमेय। और जिसको P बटे Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अपरिमेय। ठीक, वही चीज है, उसी को डिफिनीशन को वापस हम लोग को लिख देना है। कौन सा है, कैसे, देखिए। P बटे Q के रूप में, Q के रूप में, रूप में क्या कहते हैं, नहीं लिखा जा सकता है।
P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है। उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, क्लियर। जैसे -3/2, क्लियर। आगे देखिए, -3/2, 5/7, आगे देखिए -6, आगे देखिए पाई। ठीक, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या में जैसे ये होते हैं। ठीक, आया समझ में? आगे बढ़े, क्लियर। अब आपको अपरिमेय आ गया समझ में और परिमेय भी आ गया समझ में। अब आगे देखें, इतना था ये आपका वास्तविक संख्या का पूरा, जो कि दोनों चीजें थी आपकी, परिमेय भी थी और अपरिमेय भी था। ये दोनों है, ये आपके दोनों है, दोनों टॉपिक आपके कवर हो गए। ठीक, इस क्लास को इतना ही छोटा ही रखते हैं। अब आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे किसी नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की टॉपिक। ठीक।